आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में, यानी कि सारणीबद्ध रूप में लिखना है। नीचे में जितना भी सवाल दिया गया है सभी सवाल यह समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, यानी कि सेट बिल्डर मेथड रूप में लिखा गया है। इसको हम लोग को लिखना है रोस्टर रूप में लिखना है। पहला नंबर सवाल देखेंगे। ए, यह समुच्चय का नाम दिया गया है ए। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा। तो यहाँ पर समुच्चय दिया गया है, सभी समुच्चय का नाम क्या है? ए। ए बराबर एक्स, इसको क्या पढ़ा जाता है? सच दैट। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। यह एक्स क्या है? एक्स एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है और -3 से एक्स बड़ा है और 7 से एक से छोटा है। यह चिन्ह को जानना है। जिधर मुंह है उधर होता है बड़ा और जिधर तीर है उधर होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे -3 से x क्या है? बड़ा है और 7 से x क्या है? छोटा है। यहाँ कौन सा संख्या को लेना है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जिसमें माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। यहाँ पर देखेंगे -3 से x से बड़ा है, यहाँ पर -3 है। आगे बढ़ेंगे तो यह सभी -3 से बड़ा है और 7 से x छोटा है। तो यहाँ है 7 से पीछे लौटेंगे तो यह सभी क्या है? छोटा है। किससे? 7 से। तो इसके बीच में कौन कौन आएगा उसको हम लोग को रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए बनाते हैं रोस्टर रूप में। समुच्चय को ए से सूचित किया गया है। अब बराबर, अब देना है मझले कोष्टक। इसके अंदर में लिखा जाता है अवयव को। कौन कौन आएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 को लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? 7 से x क्या है? छोटा है और -3 से x से बड़ा है, इसलिए -3 को भी नहीं लेना है। इस तरह से यह बन गया रोस्टर रूप में। अगला नंबर सवाल देखेंगे। b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती वाला संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4,
एक से शुरू होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए, अनंत तक है प्राकृत संख्या। इसमें देखना है 6 से कम प्राकृत संख्या को लिखना है। यहाँ पर x है, x के विषय में आगे में लिखा हुआ है। x क्या है? x से संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम यानी कि 6 से कम। यहाँ देखेंगे सेट का नाम है b। अब लगाना है मझले कोष्टक। 6 से कम कौन आएगा? 1। 0 को नहीं लेना है। 0 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। 6 को नहीं लेना है, 6 से बोला गया है कम, तो इतना ही तक आएगा। यह बन गया रोस्टर रूप। तीसरा नंबर सवाल, c बराबर x। अब x क्या है? सच दैट x दो अंकों की मतलब इकाई और दहाई, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। योगफल यानी कि जोड़ेंगे तो आना चाहिए 8। 2 अंक का संख्या को लेना है, 2 अंकों वाला संख्या को लेना है। किसको? प्राकृत संख्या, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन आएगा यहाँ पर लिखते हैं। जोड़ने पर 8 आना चाहिए। 2 संख्या लेना है, 1 और 7 को जोड़ेंगे आएगा 8। 2 और 6 को जोड़ेंगे आएगा 8। 3 और 5 को जोड़ेंगे आएगा 8। 4 और 4 को जोड़ेंगे आएगा 8। 5 और 3 को जोड़ेंगे आएगा 8। 6 और 2 को जोड़ेंगे आएगा 8। 7 और 1 को जोड़ेंगे आएगा 8। फिर 8 और 0 को जोड़ेंगे आएगा 8, और कोई नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, इतना तक ही आएगा। नेक्स्ट नंबर डी बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है? अभाज्य संख्या, मतलब किसी से भाग जाना नहीं चाहिए, अपने को छोड़कर और एक को छोड़कर। जो संख्या 60 की भाजक है, 60 यह भाग जाना चाहिए, वैसा अभाज्य संख्या को यहाँ पर समुच्चय में लिखना है। कैसे मालूम चलेगा? जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसको? 60 को। कितना से जाएगा? 2 से। 2 तिया 6 और 1 0। 2 एका 2, 1 बच रहा है, बनेगा 10। 2 पछे 10, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से। 3 पछे 15। इस तरह से यह है अभाज्य संख्या है। हालांकि 60 और किसी से भी भाग जाएगा, 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा, लेकिन ये सब को लेना नहीं है। क्यों? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। 20 या 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 4 का पहाड़ा में भी आएगा, 5 का भी पहाड़ा में भी आएगा, 10 का पहाड़ा में भी आएगा। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसको नहीं लिया जाएगा। 2 है, 3 है और है 5। यहाँ पर बनाएंगे रोस्टर रूप डी, मझले ब्रैकेट।
अब देखेंगे यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है। कभी भी समुच्चय लिखेंगे तो एक ही चीज़ को दो बार लिखा नहीं जाएगा, एक ही बार लिखेंगे। तो दो में लेना है 1 2, फिर कौन है 3, आगे 5, उसके बाद में नहीं है, यह बन गया। 5 नंबर सवाल, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। समुच्चय का नाम है ई बराबर मझले कोष्ठक। अब यहाँ पर देखना है जो रिपीट होगा, 2 बार आएगा, उसको दोबारा लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है। कौन है टी और आर, आगे आई, फिर जी ओ एन, आगे देखते हैं ओ है, एक बार हो चुका है, दूसरा बार लिखना नहीं है। अगला चलेंगे एम, ई कहीं पर हुआ है, नहीं हुआ है, तो होगा ई। टी शुरुआत में ही हो गया है, तो इसको लिखना नहीं है। आर भी हो गया है, इसको भी लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही बार लिखा जाता है। वाई नहीं हुआ है, तो होगा वाई। अब इसको मझले कोष्ठक से बंद। 6 नंबर सवाल, एफ यह है समुच्चय का नाम। एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द का समुच्चय बनाना है, उसी तरह से बनाएंगे। बी ई, डबल टी है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट को नहीं लिखना।